आज हम विसिनल डाइहैलाइड से अल्कीन की प्रिपरेशन को समझेंगे, मगर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड में क्या डिफरेंस होता है। विसिनल का मतलब एडजेसेंट या नेबरिंग होता है और डाई का मतलब दो और हैलाइड का मतलब हैलोजन। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास दो हैलोजन एटम हो दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर। एडजेसेंट से मुराद के साथ वाली एक कार्बन एटम पर हैलोजन है और उसकी साथ वाली कार्बन एटम पर भी हैलोजन है। ये आप स्ट्रक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि दो हैलोजन है, एक दूसरे से बॉन्डेड है, दोनों कार्बन एटम पर हैलोजन एटम अटैच है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के जनरल रिएक्शन में देखें तो विसिनल डाइहैलाइड को हम जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो रिजल्ट में अल्कीन बनती है। मैकेनिज्म, इस रिएक्शन में हम जिंक मेटल को यूज़ करते हैं। जिंक मेटल बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से कार्बन और ब्रोमीन के। जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और जो ब्रोमीन है यहाँ से आयन की फॉर्म में रिलीज हो जाती है और रिजल्ट में हमारे पास एक कार्ब एनाइन बनता है। अब ये जो कार्ब एनाइन है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो कार्बन के पास जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो अपनी साथ वाली कार्बन के साथ शेयर करता है। जैसे ही वो साथ वाली कार्बन के साथ शेयर करता है उसको ट्रांसफ़र करता है, तो जो दूसरा ब्रोमीन है वो भी यहाँ से बाउंड ब्रेक करता है और रिजल्ट में हमारे पास एक अल्कीन बनती है। अगर इन दोनों स्टेप में देखा जाए तो दो ब्रोमाइड आयन बनती हैं। ये दोनों ब्रोमाइड आयन है, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जिंक के साथ बॉन्ड बनाते हैं और रिजल्ट ZnBr2 और जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। और जो हमारे पास ब्रोमाइड आयन है उनके पास भी एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनके दरमियान बॉन्ड बनता है और रिजल्ट में ZnBr2 बनता है। नेक्स्ट हम विसिनल डाइहैलाइड की प्रिपरेशन को भी समझ लेते हैं कि ये किस तरह बनते हैं। अल्कीन को जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अल्कीन में मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पर अटैक करते हैं और ब्रोमीन के एक एटम के साथ ये बॉन्ड बना लेते हैं और जो दूसरा एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और रिजल्ट में जो ब्रोमीन एटम है ये दो कार्बन एटम्स के दरमियान शेयर होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो ब्रोमीन एटम आयन की फॉर्म में रिलीज हुआ था वो दोबारा कार्बन एटम पर अटैक करता है और वो भी कार्बन एटम में ऐड हो जाता है और रिजल्ट में हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट बनती है जिसमें दोनों कार्बन पर जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन एटम है, वो अटैच हो जाते हैं, लेकिन जो इनकी पोजीशन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट होती है। अगर एक नीचे की तरफ है तो दूसरा दूसरे कार्बन पर ऊपर की तरफ होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर ये दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर अटैच हो तो इस तरह के कंपाउंड को हम जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। अब जो वर्ड जेमिनल है जेमी से निकला है जिसका मतलब होता है ट्विन। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन एटम पर दो हेलोजन अटैच होते हैं। विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड में यही डिफरेंस है कि विसिनल डाइहैलाइड में जो हेलोजन एटम है वो दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर अटैच होते हैं, लेकिन जो जेमिनल डाइहैलाइड है इनमें जो हेलोजन एटम है वो सेम कार्बन एटम पर अटैच होते हैं। सो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।